नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार व्याख्याता रसायन शास्त्र आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन चैप्टर 10 पढ़ रहे थे। इसमें अपन ने RX और RX निर्माण की जो विधि थी पढ़ ली थी। देन उसके बाद अपन ने SN रिएक्शन के प्रकार पढ़ लिए थे। इसमें अपन ने दो प्रकार की रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ी थी लास्ट क्लास में, SN1 और दूसरी थी SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक का मतलब है एकक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दो का मतलब है द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन ये जो पढ़े थे अपन ने लास्ट क्लास में एसन रिएक्शन, उसी के अंदर एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसन रिएक्शन। एसन रिएक्शन के कुछ विशेष जो उदाहरण हैं, उन उदाहरणों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। इसमें अगर यदि मैं बात करूं कि पहली जो उदाहरण है वह है CN का योग। CN का योग, इसी को बोलते हैं साथियों एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल साइनाइड का निर्माण। देखिए क्या करते हैं अपन, सिंपल सा RX लेते हैं। इस RX की रिएक्शन अगर यदि मैं KCN से करवा दूं या NaCN से करवा दूं, दोनों में से किसी से भी करवा दूं, तो देखिए क्या होगा। जहां आपका K है, ये K और X मिलकर के बाहर निकल जाएंगे और बना लेंगे KX और बना लेंगे साथियों KX। और बाकी का जो प्रोडक्ट है वो वैसे का वैसे आ जाएगा RCN। तो बन जाएगा क्या, RCN। इसको बोलते हैं एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल। और ये है दोस्तों IUPAC नाम। ये कौन सा नाम है? IUPAC नेम है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है। RCN का जल अपघटन कराने पर, देखिए दोस्तों, जब अपन RCN का जल अपघटन करवाते हैं तो अपने पास 2-3 स्थितियां बनती है। कितनी स्थिति बनती है? 2-3। और इसमें अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया CN और यहाँ लिख दिया R। इसका अपने को क्या करवाना है? जल अपघटन करवाना है। तो अपने पास पहली स्थिति क्या बनती है? तो देखिए पहली स्थिति में मैं लिख रहा हूँ पूर्ण जल अपघटन करवाने पर। पहली जल स्थिति कौन सी है? पूर्ण जल अपघटन करवाने पर। 3-4 स्थितियां हैं, उन्हीं स्थितियों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। पहली स्थिति में लिख रहा हूँ पूर्ण जल अपघटन कराने पर। पूर्ण जल अपघटन, अगर यदि पूर्ण जल अपघटन करवा दिया तो देखिए यहाँ से R जो कार्बन है उसका बन जाएगा COOH। और जो नाइट्रोजन है उसका बनता तो है NH3, लेकिन यहाँ अपन जो उत्प्रेरक ले रहे हैं वो ले रहे हैं तनु HCl प्लस H2, यानी जल प्लस HCl। अब देखो ये HCl अम्ल है और ये NH3 क्या है? क्षार। दोनों मिलकर के बना लेते हैं NH4Cl। दोनों मिलकर के बना लेते हैं साथियों NH4Cl। इसके बाद में बात करते हैं, अगर यदि इसका पहले तो मैं करवा दूं आंशिक अपचयन और उसके बाद में करवा दूं क्या? जल अपघटन।
उसके बाद में मैं क्या करवा दूं, जल अपघटन। तो देखिए आंशिक पहले अपचयन करवा दिया और उसके बाद जल अपघटन करवा दिया, और इसी को अपन बोलते हैं आंशिक जल अपघटन। इसी को क्या बोलते हैं, आंशिक जल अपघटन। इसमें क्या बनता है, जो RCN है, जो RC है, इस C का तो बनेगा डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और जो नाइट्रोजन है उनका बन जाएगा NH2, उसका बन जाएगा NH2, और इसको बोलते हैं एमाइड। इसको बोलते हैं एमाइड, और पहले वाले को बोलते हैं अम्ल। पहले वाले को बोलते हैं अम्ल। तीसरी स्थिति क्या आती है, तीसरी स्थिति आती है आंशिक अपचयन करवा दो। आंशिक अपचयन करवा दो। हाँ, पहले एक बार बात कर लेते हैं, जो आंशिक अपचयन और उसके बाद जो जल अपघटन है, इसी को अपन ने आंशिक जल अपघटन बोला है। इसके अंदर क्या करते हैं, सांद्र HCl लेते हैं, सांद्र HCl लेते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये वाली स्थिति कौन सी है, आंशिक अपचयन की। तो इसमें अपन लेंगे Sn प्लस HCl, टिन धातु की उपस्थिति में HCl लेंगे, और साथ ही इसमें क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे। तो देखिए यहाँ से बन जाएगा RC, तो ये तो मिल गया RC, और यहाँ लगा देंगे HO। और ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है साथियों, ये नाइट्रोजन NH3 के रूप में यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। वापस HCl है, तो ये NH3 के रूप में रहना पॉसिबल नहीं होगा, तो NH4Cl बनाएगा। लास्ट है इसका पूर्ण अपचयन। लास्ट है इसका पूर्ण अपचयन। पूर्ण अपचयन करवा दिया। जब पूर्ण अपचयन करवाते हैं तो अपन लेते हैं C2H5OH प्लस Na। पूर्ण अपचयन के बाद में अपने को मिल जाएगा RCH2NH2, और इसको बोलते हैं एमीन। इसको क्या बोलते हैं साथियों, एमीन। अब अपन बात कर रहे थे कि जब पूर्ण जल अपघटन करवा दिया तो अम्ल मिला, आंशिक जल अपघटन से अपने को मिला एमाइड, आंशिक अपचयन से मिला अपने को एल्डिहाइड, और पूर्ण अपचयन से मिल गया एमीन। यहाँ एक विशेष नेम रिएक्शन है जो आपने आंशिक अपचयन करवाया, इस रिएक्शन का नाम है स्टीफेन अभिक्रिया। स्टीफेन अभिक्रिया। और जो लास्ट में लिखा पूर्ण अपचयन में, इसको बोलते हैं मेंडियस अपचयन अभिक्रिया। मेंडियस अपचयन अभिक्रिया। ये अपने पास 4 अभिक्रिया इम्पोर्टेंट जो है वो निकल के आती है अलग अलग स्थितियों में। अब अपन बात कर रहे हैं अगली स्थिति की ओर कि अगली स्थिति क्या कहती है। दूसरे नंबर पे जो रिएक्शन है उस रिएक्शन की ओर मूव कर रहे हैं अपन लिख रहे हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का निर्माण। तो देखिए क्या होता है, RCN की अभिक्रिया RCl की अभिक्रिया करवानी है AgCN के साथ। जब अपन AgCN के साथ करवाते हैं तो अपने को ये वाला प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखता है ना। AgCl बाहर निकलेगा और बनेगा क्या, RNC प्लस मिल जाएगा AgCl, RNC मिल जाएगा। और ये जो RNC है अभी मैं बताऊंगा कि पहले वाली स्थिति में, एक बार देख लीजिए, पहले वाली स्थिति में अपने को क्या मिल रहा था, तो जब RX की अभिक्रिया KCN से करवाया तो RCN मिल रहा है, लेकिन RCl की अभिक्रिया अगर यदि AgCN से करवाते हैं तो अपने को मिल रहा है RNC प्लस AgCl। तो इसकी अपन टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि किस तरह से ये
RNC बना और पहले वाले में RCN बना है, तो वो अपन बाद में देखते हैं। पहले आप इसे अगले स्टेज में देखिए कि क्या होता है अगले स्टेज के लिए। इसकी भी वही कंडीशन है जो अभी अपन ने 4 स्थिति देखी थी, है ना। तो अभी अपन इसमें सबसे पहले बात करते हैं, इसका अपचयन करवा देंगे तो क्या होगा, और इसका जल अपघटन करवा देंगे तो क्या होगा। तो देखिए क्या बन रहा है, RNC। इसकी 2 स्थिति है। पहली स्थिति है अपचयन करवा दिया, पूर्ण अपचयन करवा दिया। और पूर्ण अपचयन में अभी क्या लिया था, एथेनॉल प्लस सोडियम, बस वही ले लो। क्या, Na प्लस C2H5OH, एथेनॉल प्लस सोडियम, एथेनॉल प्लस सोडियम ले लिया। अब अपन बात करते हैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है, इसका जल अपघटन करवा दो, जल अपघटन करवा देंगे। जैसे मैं जल अपघटन करवाता हूँ तो जल अपघटन में भी मैं जल ले लूँगा। तो देखिए इसका अपचयन करवाएंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ना है, यहाँ भी हाइड्रोजन जोड़ना है। तो देखिए क्या बन रहा है, सबसे पहली स्थिति में आपको मिल रहा है R, ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, और ये कार्बन है तो ये कार्बन। अब इनकी जो भी संयोजकता बच गई है, नाइट्रोजन की 1 संयोजकता और बच होगी वो लिख दिया, कार्बन की 3 संयोजकता बच गई है 3 लिख दिया। अगर इसका जल अपघटन करवा देंगे तो अपने को मिल जाएगा क्या, RNH2 प्लस H, ये कितने कार्बन है, 1 है, इसलिए HCOOH मिलेगा। देखिए इसका पूर्ण अपचयन से मिलता है 2 डिग्री का एमीन, 2 डिग्री का एमीन मिलता है। जबकि पूर्ण जल अपघटन करवा देते हैं, जबकि पूर्ण जल अपघटन करवा देते हैं तो ये जो मिला है ये 1 डिग्री का एमीन है, प्राथमिक एमीन है। लेकिन जब अपन बनाते हैं तो देखिए ये एमीन है, और एमीन की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, क्षार, और ये अम्ल है, अम्ल क्षार एक ही अभिक्रिया में बन रहे हैं, तो क्या ये रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना। तो देखिए क्या होता है, जब अपन इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो एक अलग ही प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, सॉरी यहाँ से OH निकलेगा, और यहाँ से H निकलेगा, और ये यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या मिल रहा है, HCOOH प्लस RNH2 मिलेगा क्या, तो देखिए मिलने को है, यहाँ से H निकलेगा और इसके ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहली स्थिति में बनेगा HCOO माइनस, प्लस बन जाएगा RNH3 प्लस, ये बनेगा। अब देखिए जो धनायन होता है उसको पहले लिखते हैं और जो ऋणायन है उसको बाद में लिखते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, इन दोनों को मिला करके लिखूँगा RNH3 OC डबल बॉन्ड OH, ये वाला लवण बन जाएगा, ये वाला लवण बन जाएगा। तो ये जो लवण बना है ये भी आपको विशेष याद रखना। आपकी किताब में दोस्तों सिलेबस में इतना ही दे रखा है इसका रिएक्शन मैकेनिज्म करवा करके। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में कि AgCN के साथ अभिक्रिया में अलग प्रोडक्ट मिल रहा था। देखिए AgCN के साथ अभिक्रिया में प्रोडक्ट RNC मिल रहा था, जबकि अन्य में क्या मिल रहा है, तो KCN ले लो या NaCN ले लो। KCN या NaCN में क्या मिल रहा है, RCN मिल रहा है। तो वही अपन बात करने वाले हैं किस तरह से अपने को ये मिलता है दोस्तों। हाँ दिख गया ना, नहीं दिखा, अब तो दिख गया। हाँ तो देखते हैं किस तरह से करता है। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ दोस्तों KCN और दूसरा लिखता हूँ AgCN, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है, एक में पोटेशियम का और एक में सिल्वर का, बाकी तो सेम है। तो देखिए KCN जो है या NaCN जो लिखते हैं NaCN, ये जो KCN है अथवा NaCN जो है ये दोस्तों आयनिक प्रकृति का होता है, आयनिक होता है। और जो AgCN है वह होता है सहसंयोजी,
सह संयोजी प्रकृति का। तो जो AgCN है वह सहसंयोजी है और जो NaCN या KCN है वह आयनिक प्रकृति का। अब जो आयनिक प्रकृति का है तो वो आयनों में टूट जाएगा। देखिए किस तरह से टूटता है। KCN आयनिक होने के कारण से बनाएगा K+ और बनाएगा Cn- और बनाएगा Cn-। जबकि मैं लिख सकता हूँ AgCN के लिए AgCN। AgCN आसानी से आयनों में विभक्त नहीं होगा तो बनाएगा क्या, AgCN। अब देखो क्या हुआ, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जब आपका AgCN नहीं टूट रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है यह कार्बन से क्रिया करेगा। आगे बात समझ में। और जब कि देख रहे हैं जबकि अपन KCN जो है वो Cn- में टूट रहा है तो जो कार्बन है उस कार्बन से ये कार्बन जुड़ेगा। यही कारण है कि जो कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा तो बनाएगा क्या, Cn। जबकि इस कार्बन से क्या जुड़ा, नाइट्रोजन, तो बनाएगा क्या, CnC। तो AgCN में सहसंयोजी प्रकृति है जबकि KCN में आयनिक प्रकृति है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो AgCN है सहसंयोजी है, अतः नाभिक स्नेही नाइट्रोजन है, KCN में क्या है, ये आयनिक है, अतः नाभिक स्नेही कार्बन है। क्या है, कार्बन है। जो नाभिक स्नेही होगा वही जाकर के जुड़ रहा है। यही कारण है कि AgCN क्या बनाता है, RNC, जबकि KCN क्या बनाता है, KCN बनाता है क्या, RCN बनाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलो इसके बाद अपन बात करते हैं अगली अभिक्रिया के रूप में कि अगली अभिक्रिया किस तरह से। दूसरे नंबर पे लिखता हूँ अल्कोहल का निर्माण। ये भी अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या कर रहा हूँ, RX की क्रिया किससे करवानी है, या तो करवानी है जलीय क्षार से, या करवानी है आपको AgOH से, या करवानी है नम Ag2O से। इन तीन में से किसी से भी करवा दो। देखो क्या रिएक्शन हो रही है। सबसे पहली रिएक्शन में लिख रहा हूँ RCl, इसकी अभिक्रिया करवा दो NaOH एक्वस। एक्यू का मतलब ही होता है दोस्तों जलीय, और जलीय का मतलब ही होता है जल में लिया गया क्षार। अब अपन बात करते हैं, जब अपन जलीय में ले रहे हैं तो यहाँ से क्या निकालूंगा, NaCl, और R को कहाँ जोड़ दूंगा, OH के साथ। तो मुझे मिल जाएगा साथियों ROH प्लस मिल जाएगा NaCl अलग हो जाएगा और ROH अलग मिल जाएगा। अगर यदि इसकी क्रिया आप सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हैं तो भी आपको वही मिलेगा। देखिए RCl की क्रिया अगर AgOH से करवाते हैं तो भी आपको वही मिलेगा, ROH प्लस AgCl। और अगर यदि नम सिल्वर ऑक्साइड से करवाते हैं तो देखिए RCl की अभिक्रिया अगर यदि Ag2O से करवाते हैं, नम का मतलब क्या होता है, जल मिला हुआ। नम का मतलब क्या होता है, जल मिला हुआ। अब जब जल मिला हुआ तो देखिए क्या बनाएगा, तो यहाँ से R और OH को बाहर निकालना है ना, ROH को। तो देखिए ROH को तो बाहर निकालना है और अपने को बनाना है क्या, AgCl। 2 Cl है, 2 Ag है तो 2 Cl भी चाहिए, तो ये भी वैलेंसी बराबर हो जाएगी। अब देखिए
एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये थी दोस्तों अल्कोहल का निर्माण। तीसरे नंबर पे बात करते हैं RnO2 तथा RONO का निर्माण। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। हाँ, तो इसका जो निर्माण होता है वो देखिए किस तरह से होता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं RnO2 का निर्माण। RnO2 का निर्माण के लिए अपन क्या कर रहे हैं, जो अपना RCl है इसकी क्रिया करवा देते हैं AgNO2 से। AgNO2 से जैसे आप AgNO2 से करवाते हैं तो अपने को मिल जाएगा RnO2 अलग और AgCl अलग, तो मिल जाएगा क्या, RnO2 प्लस मिल जाएगा AgCl। इसके विपरीत अगर यदि यहाँ मैं KNO2 ले लें तो देखो क्या मिल रहा है, RCl की अभिक्रिया KNO2 से करवा दें तो मिल जाएगा क्या, RONO प्लस मिल जाएगा क्या, KCl। अब आपके कंडीशन दिमाग में आ रही होगी कि सर वही कंडीशन वापस आ रही है क्या? बिल्कुल, देखिए साथियों वही कंडीशन वापस कैसे आ रही है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ AgON डबल बॉन्ड O और यहाँ लिख रहा हूँ KON डबल बॉन्ड O। वही स्थिति आएगी कि यह क्या है, आयनिक है, यह क्या है, आयनिक है, और यह क्या है, सहसंयोजी है। अब आयनिक होने के कारण से यह बॉन्ड आसानी से टूटेगा और यह सहसंयोजी होने के कारण से यह बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। तो देखिए लोन पेयर इस जगह पे भी है, लोन पेयर इस जगह पे भी है और लोन पेयर इस जगह पे भी है। सेम सिचुएशन है, लोन पेयर यहाँ एक है, ऑक्सीजन के पास दो है और इस ऑक्सीजन के पास भी क्या है, दो है। ये आयनिक होने के कारण से टूटेगा क्या, K प्लस और बना लेगा साथियों ON डबल बॉन्ड O, है ना, और ये अपने आयनों में विभक्त नहीं होगा। अब विभक्त नहीं होगा तो देखिए इसके ऊपर क्या बनेगा, माइनस का, है ना, और दो लोन पेयर है, इसके पास भी दो लोन पेयर है और इसके पास भी एक लोन पेयर है। अब देखिए क्या हुआ स्थिति, ये अपने आयनों में विभक्त नहीं हुआ तो लोन पेयर का कार्य कौन करेगा, ऑक्सीजन भी कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है, दोनों ऑक्सीजन कर सकते हैं और नाइट्रोजन भी कर सकते हैं। यहाँ अपने आयनों में विभक्त हुआ तो नाभिक स्नेही की तरह कार्य कौन करेगा, ओनली फॉर ऑक्सीजन, इसीलिए R की तरफ से कौन जुड़ा, KNO2 में ऑक्सीजन जुड़ा। ये तो टर्म समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसमें क्या हुआ, तो इसमें नाभिक स्नेही नाइट्रोजन भी कार्य कर सकता है, नाभिक स्नेही दोनों ऑक्सीजन भी कर सकते हैं, लेकिन अपन को पता है क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है दोस्तों, En कम होती है और इसकी ऑक्सीजन की En क्या होती है, ज़्यादा होती है। En का मतलब विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए नाभिक स्नेही की तरह कार्य कौन करेगा, नाइट्रोजन। नाभिक स्नेही की तरह कार्य कौन करेगा, नाइट्रोजन। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, AgNO2 में Nu माइनस का कार्य नाइट्रोजन करता है, जबकि KNO2 में ऑक्सीजन परमाणु। ये आपको याद रखना है। सिल्वर नाइट्राइट में नाभिक स्नेही जो है वो नाइट्रोजन है और KNO2 में नाभिक स्नेही क्या है, ऑक्सीजन है, इसलिए अपने को प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंदर चौथे नंबर की रिएक्शन की ओर चलते हैं। चौथे नंबर की रिएक्शन है ईथर का निर्माण। ईथर का निर्माण किस तरह से करते हैं, तो पहली स्थिति है ईथर के निर्माण के लिए अपन को क्या क्या लेना है। एक तो अपन ले सकते हैं सूक्ष्म
Ag2O। अभी पहले वाला लिया था नम, ये वाला लेंगे सुक्स Ag2O। एक ले सकते हैं RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, दो में से कोई भी ले लो आपका मिल जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों RCl, इसकी कभी क्रिया करवा दो Ag2O से, इसके 2 मोल ले लो तो RCl बाहर निकल जाएगा, मिलेगा क्या ROR प्लस AgCl, ROR प्लस AgCl। अब देखिए क्या हुआ, अगर यदि यहाँ पे RONA ले लेते हैं तो क्या बनता है, देखिए RCl प्लस RONA, यहाँ से R अलग और यहाँ से Na अलग, तो मुझे क्या मिल जाएगा ROR प्लस NaCl। और ये जो अभिक्रिया आया है दोस्तों, इस अभिक्रिया के लिए एक नाम है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण, विलियमसन सतत ईथर संश्लेषण, क्योंकि इसमें अपने को लगातार ईथर मिलती रहती है। तो ये भी अभिक्रिया अपन इसी चैप्टर में, जो अगला चैप्टर आएगा अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें अपन ईथर निर्माण में ये विधि देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो, ये थी अपने 4 अभिक्रिया। अब अपन बात करते हैं 5वीं अभिक्रिया की ओर, कि 5वीं अभिक्रिया किस तरह से आती है दोस्तों। 5वीं अभिक्रिया के टर्म्स में मैं बनाने वाला हूँ थायो ईथर का निर्माण। 5वीं अभिक्रिया कौन सी है, हाँ अब तो दिख रहा, एक सेकेंड, हाँ 5वीं अभिक्रिया है, 5वें नंबर पर हो जाएगी थायो ईथर का निर्माण। देखिए ईथर में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन परमाणु 2 एल्किल समूह के साथ जुड़ता है। थायो ईथर में क्या होगा, ऑक्सीजन की जगह सल्फर ले लेंगे और इसके दोनों साइड में क्या जोड़ देंगे, R जोड़ देंगे, तो इसी को क्या बोलेंगे, थायो ईथर का निर्माण। अभी देखिए थायो ईथर में अपन ने क्या लिया था, ईथर में अपन ने लिया था Ag2O, या लिया था NaOR, ये लिया था ना। तो जहाँ ऑक्सीजन था उस जगह पर अपन लेके आ गए सल्फर, तो बस वही कर दो। यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ Na2S, और यहाँ क्या ले रहा हूँ NaSR, ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर दिया, ऑक्सीजन की जगह सल्फर कर दिया। देखिए 2 रीजेंट कौन कौन से हो गए अपने पास, Na2S और SRNA। देखिए किस तरह से रिएक्शन करवा रहा हूँ, RCl, इसकी अभिक्रिया करवा दो Na2S से। अब 2 Na हैं तो 2 Cl बाहर निकलेंगे, तो बन जाएगा क्या RSR, और प्लस मिल जाएगा NaCl। ठीक है, इसी तरह से अगर यदि मैंने ले लिया RCl प्लस बना लिया NaOC2H5, तो मुझे मिल जाएगा, R की जगह NaOC2H5 ले लिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा C2H5OR प्लस मिल जाएगा दोस्तों NaCl, सॉरी S, ये अपने को थायो ईथर बनाना है ना, हाँ, तो थायो ईथर के लिए मेरे को लेना पड़ेगा सल्फर। क्या लेना पड़ेगा, सल्फर लेना पड़ेगा दोस्तों। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में, ये तो ईथर का हो गया। 6ठे नंबर पे बात करते हैं, जैसे अभी मैंने अल्कोहल बनाया था उसी तरह से मैं बनाने वाला हूँ थायो अल्कोहल। 6ठे नंबर पे आ जाएगा थायो अल्कोहल का निर्माण। अगला आ जाएगा थायो अल्कोहल का निर्माण। देखिए किस तरह से थायो अल्कोहल का निर्माण करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं थायो अल्कोहल के लिए अपने को, जिस तरह से थायो अल्कोहल के लिए आपने क्या बनाया था, तो अल्कोहल के लिए आपने लिया था जलीय क्षार लिया था, है ना, और इसके साथ में लिया था नम Ag2O लिया था, या आपने लिया था AgOH, दिखते रहा ना, हाँ AgOH लिया था। सेम उसी तरह से
सेम उसी तरह से दोस्तों जो अपने NaOH लिया था, यहाँ आपने लिया था NaOH, बस कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन की जगह पे क्या लेके आना है, सल्फर। तो इसी जगह पर अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर लिख देंगे और बनाएंगे क्या, NaSH। यही रहेगा। देखिए किस तरह से बनता है, मैंने लिखा था चलो एक बार पहले वाली रिएक्शन लिख देते हैं। हाँ, पहली वाली रिएक्शन क्या कह रहा था, RCl, इसकी अभिक्रिया आपने NaOH से करवा दी थी, बनाया क्या था, ROH प्लस NaCl, यही बनाया था। तो देखिए इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की जगह सल्फर ले लेता हूँ, NaSH। वही प्रोडक्ट ऐसा का ऐसा ही है, बनेगा क्या, R, ऑक्सीजन की जगह सल्फर प्लस मिल जाएगा NaCl। इसे बोलते हैं थायोल, इसे बोलते हैं थायोल। और क्या है, एल्केन थायोल। अगर यदि यहाँ होता C2H5Cl प्लस NaSH और इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं तो C2H5SH प्लस NaCl। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का क्या आता है, एथेन। 2 कार्बन का क्या आता है, एथेन। और SH का क्या होता है, थायोल। SH का क्या होता है, थायोल। आगे बात समझ में। तो ये भी अपने को इम्पोर्टेंट रिएक्शन के तौर पे याद रखना है, दिख रहा ना। हाँ, एल्केन थायोल। इसके बाद में अपन बात करते हैं 7वें नंबर पे एस्टर का निर्माण। एस्टर का निर्माण, देखिए एस्टर का निर्माण किस तरह से करते हैं दोस्तों। एस्टर के निर्माण में अपन क्या करते हैं, जो RX है, RX की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से करवाते हैं। RX की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से करवाते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, RC++OOAG, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या है, सिल्वर लवण है। इसकी क्रिया अपन करवा देते हैं RCl से। तो यहाँ से Ag और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, बनेगा क्या, तो बनेगा RC++OOR प्लस मिल जाएगा AgCl। इसी को बोलते हैं एस्टर, इसी को बोलते हैं एस्टर। अब R की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, R की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया CH3COOAG प्लस मैंने ले लिया C2H5Cl, है ना। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा क्या, 2 कार्बन है इधर, इधर भी 2 कार्बन है, तो बस लगा दो CH3C++OOC2H5 प्लस AgCl। इसको बोलते हैं एथिल। और इधर 2 कार्बन है तो हो जाएगा एथेनोएट। मैंने आपको IUPAC नामकरण में पहले से ही सारी डिटेल बता रखी है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट है अपने पास एमीन का निर्माण, 8वें नंबर पर हो जाएगा एमीन का निर्माण। यहाँ अपन एमीन बनाएंगे, स्पेशल स्थिति में याद रखना कि अपने पास मिलता है 1 डिग्री का एमीन, 2 डिग्री का एमीन, 3 डिग्री का एमीन और चतुर्थ अमोनियम लवण, चतुर्थ अमोनियम लवण। 4 चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं 1 डिग्री का एमीन, 2 डिग्री का एमीन, 3 डिग्री का एमीन और 4 डिग्री का जो लवण है वो कैसे बनता है। एक बात याद रखना, ये NH3 है, इसमें से एक हाइड्रोजन को कम करेंगे, एक हाइड्रोजन को कम करेंगे तो क्या बनेगा, NH2। इसमें वापस से एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो क्या बनेगा, NH। और इसमें एक बार वापस से एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो क्या बनेगा, N। और इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर कोई धनायन चिन्ह का लगा दें तो क्या बनेगा, इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, इसको बोलते हैं 1 डिग्री का एमीन, इसको बोलेंगे 2 डिग्री का एमीन, इसको बोलेंगे 3 डिग्री का एमीन और इसको बोलेंगे लवण। जब नाइट्रोजन के ऊपर धन चिन्ह आ जाए तो लवण हो जाएगा। बाकी एक हाइड्रोजन को कम किया तो 1 डिग्री का हाइड्रोजन, 1 डिग्री का एमीन, NH3 से 2 हाइड्रोजन कम कर दिए तो NH बन जाएगा, तो इससे बनेगा 2 डिग्री का एमीन। तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो 3 डिग्री का एमीन और तीनों हाइड्रोजन हटा करके प्लस चिन्ह लगा दिया तो क्या बन जाएगा, चतुर्थ अमोनियम लवण। देखो एक बार रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं। हाँ, स्थितियाँ अलग अलग हैं। पहली स्थिति है, अगर यदि मैं
आर एक्स कम लेता हूँ तथा NH3 अधिक लेता हूँ, तो मेरे को क्या मिलता है? मेरे को केवल मुख्य उत्पाद जो मिलता है प्राथमिक एमीन मिलता है, 1 डिग्री का एमीन मिलता है। दूसरी स्थिति मेरी क्या है? दूसरी स्थिति है RX अधिक है प्लस NH3 क्या है? कम है। तो मुख्य उत्पाद जो है वो मिलेगा चतुर्थ अमोनियम लवण मिलेगा। ये आपको याद रखना। देखिए अपन किस तरह से कर रहे हैं। अपन ने ले लिया RX की क्रिया करवा दी NH3 से। पहले स्टेज में यहाँ से X और यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके HX बाहर निकलेगा और बनाएगा क्या? RNH2। और इस RNH2 को क्या बोलेंगे? एक हाइड्रोजन कम किया, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री का एमीन। अगली टर्म्स में मैं क्या कर रहा हूँ? RX अधिक्य में लेंगे तो देखो क्या बन जाएगा? RX अधिक्य में लेंगे तो एक हाइड्रोजन और कम होकर के HX बाहर निकल जाएगा, -HX। इसके ऊपर प्लस का लगा दो, क्या मिल जाएगा? RNHN। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे बोल देंगे अपन 2 डिग्री का एमीन। इसके बाद तीसरी स्थिति बनेगी क्या? RX प्लस कर दिया और माइनस का HX बाहर निकाल दिया। तो देखिए एक X और एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो मिलेगा क्या? RNR। और यहाँ से HX तो क्या हो गया? बाहर चला गया। चौथी स्थिति क्या बनेगी? चौथे नंबर पे, क्योंकि RX तो अपन ने क्या ले लिया? अधिक की मात्रा में ले लिया। तो देखिए क्या होगा? चारों जो संयोजकता है, अब इसके पास अभी भी लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर इस कार्बन से जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या? देखिए NR और बना लेगा एक उपसहसंयोजी बंध। जो लास्ट वाला एल्किल समूह है वह उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ेगा और इसके ऊपर आ जाएगा दोस्तों प्लस का आवेश, चाहे कार्बन पे नाइट्रोजन पे लिखो या इस पूरे पे लिखो, और इसके साथ जुड़ जाएगा क्या? X। इसे बोलते हैं चतुर्थ अमोनियम लवण। अगर यदि 4 एल्किल समूह हैं तो इससे बोलेंगे टेट्रा एल्किल चतुर्थ अमोनियम लवण। एक दिख रहा ना? हाँ, टेट्रा एल्किल चतुर्थ अमोनियम लवण, और इसको बोलते हैं 3 डिग्री का एमीन। ठीक है, ये थी अपने पास एमीन निर्माण की विधि। अब अपन बात करते हैं अगली अभिक्रिया की ओर। अगली जो अभिक्रिया है दोस्तों वह भी अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए वो जो अभिक्रिया है आज से 2 साल पहले एग्जाम में आई हुई है, और ये जो अभिक्रिया है वो है अपना फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे करते हैं? ये अपना बेंजीन वलय है। इस बेंजीन वलय की क्रिया मैं करवा देता हूँ CH3C CH3 CH3X। ये एल्किल हैलाइड है। और अभिक्रिया में उत्प्रेरक ले लेते हैं निर्जल AlCl3। ठीक है, बनाएगा क्या? यहाँ से X और यहाँ से किसी एक जगह से जो H है वो बाहर निकल जाएगा, बना लेगा इस बेंजीन वलय के ऊपर जुड़ जाएगा दोस्तों CH3 और CH3, और साथ में निकल जाएगा HX। ठीक है, इसके रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म, क्रियाविधि की क्रियाविधि होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? CH3 का होल थ्राइस CX। देखो
ये जो कार्बन है, इस कार्बन से 1 2 3 CH3 जुड़े हुए हैं, तो CH3 का ऑल्थराइज कर दिया और X जुड़ा हुआ। ये क्या होगा, AlCl3 से क्रिया करेगा। तो इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है ना, और इस जो एल्यूमिनियम है इसका अंतिम जो डी कक्षक है वो खाली है, इसके पास रिक्त खाली कक्षक है, इसलिए ये इसके साथ बंध बना लेगा और बनाएगा क्या, CH3 का ऑल्थराइज C प्लस और बना लेगा क्या, AlCl4 माइनस। अब देखो स्टेप सेकंड, इसको बोलते हैं, सॉरी NU नहीं आएगा, EU प्लस का योग, इससे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं। देखो क्या हुआ, ये बेंजीन वलय है, इस बेंजीन वलय में मैंने ये वाली संरचना बना दी और ये हाइड्रोजन है, कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 का होल थ्राइज C प्लस। ये जो बंद है, ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है ना, और बना लेगा क्या, और इस तरह से एक संरचना बना लेगा। ये आपकी बेंजीन वलय है, यहाँ से H गया और यहाँ CH3 का ऑल्थराइज। ये वाली संरचना आपके पहले ही थी, ये वाली संरचना आपके पास पहले ही थी। जो बंद बना वो कुछ इस तरह से बना और इस कार्बन के ऊपर प्लस का चिन्ह जाएगा। अगले स्टेज में क्या होगा, अगले स्टेप में पुनर्विन्यास होगा, अनुनाद होगा, अनुनाद द्वारा स्थायीकरण। अनुनाद द्वारा क्या होगा साथियों, स्थायीकरण होगा। चलो देखिए किस तरह से हो रहा है, दिख जाएगा ना, अनुनाद द्वारा स्थायीकरण। तो देखिए जो पहली बन रही है संरचना, उसे एक बार वापस से लिख देते हैं, किस तरह से संरचना बनाया था अपन ने। ये संरचना इस तरह से बनी हुई है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 का होल थ्राइज और इस जगह पे है प्लस का चिन्ह, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इस बंध के इलेक्ट्रॉन को इस बंध के बीच में डाल रहा हूँ, तो क्या बनेगा, बाकी की संरचना तो है वैसी की वैसी ही साथियों, है ना। ये हाइड्रोजन, ये CH3 का होल थ्राइज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और इस जगह पे आ जाएगा अब प्लस का चिन्ह, अब आ जाएगा प्लस का चिन्ह। ये बंध का इलेक्ट्रॉन इसके पास, इन दोनों के बीच में ये जब भी अनुनादी संरचना बनाते हैं तो ये दो मुंह वाले तीर का निशान ही लगाना है। तो बनेगा क्या दोस्तों, बनेगा कुछ ये वाली संरचना, इस जगह आ जाएगा प्लस का चिन्ह, यहाँ धनायन, यहाँ धनायन, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से CH3 का और थ्राइज। अब ये जो संरचना बन गई, क्या आगे डबल बंद है क्या, नहीं ना। देखो इसमें तो आगे यहाँ ये कार्बन है, एक कार्बन पे डबल बंद है, ये कार्बन है तो अगले कार्बन पे डबल बंद है, ये कार्बन है तो अगले कार्बन पे डबल बंद थोड़ा ना, अगले कार्बन पे कहीं भी कोई डबल बंद नहीं है, तो ये आगे बंद आगे शिफ्ट नहीं होगा। तो इसकी क्या बनेगी, अंतिम स्टेज में एक अनुनादी रूप बनेगा। देखिए अनुनाद संकर बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुनाद संकर बोलते हैं। देखो क्या बनाया, ये हाइड्रोजन है, ये है CH3 का होल थ्राइज, और ये जो बंद बनाया इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इस कार्बन पे डबल बंद नहीं आ सकता है, यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाकर के खत्म होगा, ये बन जाएगा इस तरह से। और ये जो बना हुआ है, जो बेंजीन वलय के ऊपर जब धनायन आ जाता है, ऐसे धनायन को बोलते हैं दोस्तों, ये तो अनुनाद संकर है, इसे अनुनाद संकर बोलते हैं। और इस अनुनाद संकर में जो धनायन आया है इसे बोलते हैं एरिनियम आयन, एरिनियम आयन। इस ये आयन को क्या बोलते हैं दोस्तों, एरिनियम आयन बोलते हैं।
अब जो एरिनियम आयन आया है, तीसरे स्टेप की बात करें, स्टेप थर्ड में क्या होगा, जो एरिनियम आयन बना है इसमें से ये प्रोटॉन निकालेगा। तो अपन बात करते हैं प्रोटॉन का विलोपन। पहले स्टेज में क्या था, नाभिक स्नेही का निर्माण, दूसरे स्टेज में नाभिक स्नेही का योग और अनुनाद द्वारा स्थायीकरण, और तीसरे स्टेप में क्या है, प्रोटॉन का विलोपन। देखिए क्या आ रहा है, ये है प्रोटॉन, एरेनियम आयन बनाया था, ये हाइड्रोजन और ये है CH3 का होल, इसके ऊपर धन चिन्ह है, ये वाली संरचना बन गई थी। यहाँ से प्रोटॉन क्या होगा, बाहर होगा, और ये जो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इसके पास। और यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, तो होगी AlCl4- जो पहले स्टेज में बना था। तो देखो क्या होगा, मिलेगा क्या, तो मिलेगा आपको जो था CH3 का होल प्लस यहाँ से HCl मिलेगा, प्लस मिल जाएगा AlCl3। ये है दोस्तों अपने जो रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, उसके बारे में। आज अपन ने दोस्तों जितने भी प्रकार की एसन अभिक्रियाएं हैं उनके उदाहरण सहित अपन ने व्याख्या कर ली। अगली जो अपना टर्म्स आएगा, वीडियो आएगा, उसके अंदर अपन विलोपन अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, वो सारी छोटी छोटी अभिक्रियाएं हैं, तो एक ही पार्ट में अपना पूरा हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही।